चलिए साथियों, संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही। आप सभी लोगों का जितने का मानदेय वृद्धि की बात थी, उस पर निर्णय होगा, डेफिनिट होगा, निश्चिंत रहिए। आज बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तो अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे। नहीं करने के पीछे रीजन ये है कि कैबिनेट का बैठक हुआ ना कल 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई। 31 एजेंडों पे मुहर लगा, बहुत सारे नियमावली बने, लेकिन संविदा कर्मी जो लंबे अरसे से उम्मीद कर रहे थे, उनके उम्मीद पे ये कैबिनेट खरी नहीं उतरी। यानी कुछ खास संविदा कर्मियों को मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखा। झूठी और अफवाहों वाली बात हम नहीं करेंगे, रियल फैक्ट और लॉजिक वाली बात करेंगे। जो बातें हम लोग आप लोग को बताते आ रहे हैं कि कई बार समीक्षा बैठक हुआ, कई बार चर्चाएं हुई, आप लोगों की फाइल जो है कैबिनेट तक पहुंचाई गई, उसके बावजूद कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, साथी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उदास जरूर होंगे और भाई कोस भी रहे होंगे कि भाई यूट्यूब पे आप लोग आते हैं, न्यूज देते हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सब बकवास करते हैं, सिर्फ बकवास बोलते हैं। हर वीडियो में एक बात लिख देते हैं, बड़ा खबर है, बड़ी खुशखबरी मिल रही है, कभी कोई खुशखबरी नहीं मिलती है। चलिए आप लोग को जानकारी के लिए एक बात बता दें कि संविदा कर्मियों को, बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो वेतन वृद्धि बढ़ चुका है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ का नहीं बढ़ा है और जिनका बढ़ चुका है उनका भी आने वाले वक्त में बढ़ने के और आसार हैं। आप लोग को बता दें एक और नई जानकारी कि जो सूची मांगी गई है रिक्त पदों का, और जो सूची सरकार तक पहुंच भी गई है और कुछ विभाग के पदाधिकारी के वजह से सूची अभी तक नहीं गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री लगातार फटकार लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हैं अपनी जगह पे, लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि कैबिनेट में कुछ होगा। कैबिनेट में ही होगा भाई, कैबिनेट में ही होगा। और एक कड़वी सच्चाई भी से आज रूबरू आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। कड़वी हकीकत जो है उसको दिखाने जा रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि बिल्कुल जितने भी संविदा कर्मी है ना, उनके मानदेय वृद्धि को लेकर के निर्णय डिफिनिट होगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। और जो साथी हैं बस इतना चाहेंगे, आप सभी लोग अपनी आवाज उठाते रहिए, अपनी बातों को उठाते रहिए, सरकार तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि जो जागरूक रहेंगे उन्हीं का काम पहले होगा। राज्यकर्मी की दर्जा की बात है, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, क्योंकि जो भी न्यूज अभी तक आप लोग सुने हैं इस चैनल के माध्यम से, कोई भी एक न्यूज अभी तक फॉल्स नहीं है, ट्रू न्यूज है आप लोगों के लिए। सारी जानकारी सटीक दी गई है, चाहे वो समीक्षा बैठक को लेकर के हो, चाहे कहा जाए कि जो रिक्त पद की रिक्तियां मांगी गई थी सरकार के द्वारा, ये सारी जानकारी। और बार बार जो समीक्षा हो रहा है, जो समृद्धि यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, कोई भी बात गलत नहीं है साहब, और सब कुछ संविदा कर्मियों को सब सारा बेनिफिट मिलने जा रहा है। चलिए एक इसका पुख्ता सबूत भी देख लीजिए ना। अगर पुख्ता सबूत आप देख लेते हैं तो आपको संतुष्टि जरूर हो जाएगी। चलिए तो चलते हैं साइड स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ईटीवी का, इधर उधर का नहीं है, ईटीवी भारत का है ये रिपोर्ट, आलतू फालतू जगहों का रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट को पहले आप समझिए, आपको कड़वी सच्चाई समझ में आ जाएगा। जो ऑलरेडी पहले जो समीक्षा हुआ है, जो रिक्त पदों की मांग हुई है, और जो संविदा कर्मियों के लिए काम होने वाले हैं, उन सबका रिपोर्ट हर जगह पे है। सिर्फ सोशल मीडिया या यूट्यूब पे ही नहीं आपको बताया जा रहा है। यूट्यूब पे अगर काम कोई कर रहा है, सोशल मीडिया पे अगर कोई काम करके आपको इतनी बड़ी जानकारी निकाल के रेगुलर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि भाई हवाई बातें नहीं है। क्योंकि जो नेशनल न्यूज जो बनाते हैं,
वहां से भी आपको सटीक जानकारी निकल रही है, जो बात ऑलरेडी पहले से हम लोग जो है आपको बता चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ई टीवी भारत है ना, यहाँ पर साफ बताया गया है, सीएम नीतीश कुमार की दूसरी कैबिनेट की बैठक आज संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी की दूसरी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। समृद्ध यात्रा समाप्ति के बाद बैठक होगी, इसमें रोजगार नौकरी के फैसले की उम्मीद है। गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये मत सोचिएगा कि पुराना न्यूज दिखा रहे हैं, ये देखिए कि न्यूज में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। आप खुद समझ जाएंगे कि हमारा काम होने वाला है या नहीं। देखिए, जितनी बातें बताई गई हमारी ओर से समीक्षा बैठक को लेकर के, उसके बाद रिक्त पदों की मांग की गई थी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार फटकार भी पदाधिकारियों को लगाया है, और इसी का सारा सबूत यहाँ पे आपको सामने जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी महीने के दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आज बैठक 29 जनवरी 2026 शाम 4:30 बजे पटना के देशरत्न मार्ग में होगा, जो कि हो चुका है, और 31 एजेंडा पे मोहर लग चुका है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए, बैठक में बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। इस बैठक में समय इसलिए खास है क्योंकि यह मुख्यमंत्री के समृद्ध यात्रा के दूसरे चरण के समापन के साथ ही हो रही है। समृद्ध यात्रा आज समाप्त तो हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री मिथिलांचल के जिले और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर विकास योजनाओं का शिलान्यास कर उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बैठक में क्या खास था, 13 जनवरी की जो बैठक हुई थी, पहला जो 2026 का जो बैठक हुआ बिहार का, उसमें आप देखिए कृषि विभाग में जो है पदों की बहाली हुई थी ना, 694 पदों की। डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग, यानी बहुत सारे नए पद की स्वीकृति हुई थी, और बहुत सारे पदों पर जो है नौकरी के लिए दिए गए थे आसार। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 13 कामगारों और 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हुई थी। बहुत सारा चीज हुआ था। चलिए, वो सारी जानकारी आप लोगों को पहले ऑलरेडी मिल चुका है अगले वीडियो में, तो इसको हम लेंदे नहीं बनाएंगे, जो हकीकत है उसको सामने रखेंगे। अब यहाँ पर नजरें जो है सरकार और नौकरी पर है। सरकार की भी नजर जो है किस पे है, नौकरी पे है, और आपकी भी नजर जो है रोजगार और नौकरी पर टिकी हुई है। सरकार की भी नजर सिर्फ इस पे है, ये सभी लोग जान रहे थे। लोगों की नजर बैठक में रोजगार और नौकरी से जुड़े फैसलों पर टिकी है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। पिछले बैठक में विभिन्न विभागों के बहाली के फैसले हुए थे। ऐसे में आज की बैठक में संविदा कर्मियों और सरकारी नौकरी के विभागीय भर्ती पर कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। समृद्ध यात्रा के दौरान घोषणा योजनाओं पर भी मोहर लग सकती है। देखिए, गौर कीजिएगा यहाँ पर, यहाँ जो बताया जा रहा है ई टीवी के माध्यम से, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर नौकरी पर और संविदा कर्मियों पर जो है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो सारी बातें ऑलरेडी हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, वो सारा चीज रियल है, और आप सब लोगों का फाइल जो है काफी आगे बढ़ चुका है, कैबिनेट तक जा चुका है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कल की कैबिनेट में वो खुशखबरी आपको नहीं मिला जिसका आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि ये सारी बातें जो ऑलरेडी हो रही है ना, वो हकीकत हो रहा है, सच्चाई हो रहा है। तो आप इसको झुठला नहीं सकते हैं, और ये नहीं सोच सकते हैं कि भैया इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा। बिल्कुल होगा साथियों, और आप लोगों का काम काफी आगे, काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार कुछ वजह होगी, और कुछ खास वजह तो हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि बस फरवरी माह के बाद बजट सत्र जो है ना, ये भी बहुत कुछ प्रभावित करने वाला है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब भी कुछ नई योजना दे, किसी के वेतन वृद्धि करे या राजकर्मी का दर्जा दे, तो उसमें खर्च तो होता है ना, वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। तो भाई बजट से कुछ अप्रूवल मिल जाए, बजट पहले हो जाए, जिससे कि पैसा जो है और सही ढंग से अगर सरकार के पास आ जाए तो इसको करने में आसानी होगी। इस वजह से भी थोड़ा बहुत जो है डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन इतना तय जान लीजिए कि ये सारा न्यूज जो निकल करके यहाँ सामने आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं आ रहा है साथियों। ये सिर्फ यूट्यूबरों की बात नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप की बात नहीं है, ये नेशनल लेवल के
जो पत्रकार हैं उन लोगों को भी अच्छी तरह से जानकारी है, जो काफी अंदर तक सारी खबर को रखते हैं, उनको भी पता है कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और आगे आप लोगों के लिए क्या होगा। तो एक बात चलते चलते हम इतना जरूर बताना चाहेंगे आप लोगों को, देखिए अब जो है आने वाले वक्त में जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आप सभी लोगों का मानदेय वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात है कि ये बजट सत्र के दौरान कुछ अप्रूवल जो है वित्त विभाग से भी लिया जा सकता है। साथ ही राज्यकर्मी की दर्जा की बात, तो उस पर भी सरकार काफी चिंतित है। ये आप जान लीजिए, बिहार में ऑलरेडी ये कहानी शुरू हो चुकी है। राज्यकर्मी का दर्जा काफी लोगों को मिला है। काफी ऐसे संविदा कर्मी शिक्षक थे जिनको कि हल्का फुल्का एग्जामिनेशन ले करके उनको शिक्षक बना दिया गया है और वो प्रक्रिया आगे भी अभी चालू रहेगा। और उतना ही नहीं, अभी और भी आपके विभाग तक भी ये सारी बातें आनी है, इसकी तैयारी हो रही है और इसका रिपोर्ट कोई भी गलत नहीं आ रहा है, सटीक रिपोर्ट आ रहा है। और भी कुछ कुछ बातें जो है हम लोग को पता चला है जो संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही, आगे का जो न्यूज होगा ना वो अगले वीडियो में लेकर के हम लोग पूरी जानकारी आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।